स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज से कई डिकेड्स पहले अर्थ एक डायमेंशनल स्टॉर्म को फेस किया था, जिसके कारण अर्थ पर काफ़ी सारे इमोर्टल्स, घोस्ट, मॉन्स्टर, एंजल्स, डेविल्स, डीमंस, एल्फ्स और भी कई तरह का क्रिएचर्स आ गए थे। और इन डायमेंशनल क्रिएचर के लेवल को 4 भागों में बांटा गया है, और वो है मॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल। और उनका डिस्ट्रक्टिव पावर इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा परे है। ह्यूमन सबसे लोएस्ट लेवल यानी कि मॉर्टल लेवल से बिलोंग करते हैं, लेकिन ह्यूमन एसेंस एनर्जी का 8 का यूज करके उन्हें कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं और इवॉल्व भी हो सकते हैं। एसेंस एनर्जी को कल्टीवेट करने के अलावा भी एक दूसरा मेथड है जो कि ह्यूमन की इवोल्यूशन की स्पीड को बढ़ा देता है, और वो होता है कि डायमेंशनल क्रिएचर का शिकार करके उनके बॉडी में से जो एसेंस एनर्जी का क्रिस्टल निकलता है उसका यूज करके अब्जॉर्ब करके खुद को ताकतवर बना लेना। लेकिन उनके एरिया में जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक बार कोई चला गया तो वापस आने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। और इन सब के अलावा भी एक और तरीका होता है जिससे लोग ताकतवर बन सकते हैं, और वो होता है कि ह्यूमन उन क्रिएचर को अपना कंपेनियन बना सकते हैं, यानी कि उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं जिसके कारण वो लोग फाइट में इंसानों का साथ देते हैं। और उन्हें यूज करने का 2 तरीका होता है। पहला होता है कि वो एक साथ अलग अलग होकर फाइट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कंपेनियन बीस्ट मोड। इसमें अगर एक ह्यूमन के पास उड़ने वाला क्रिएचर है तो वो इस मोड को एक्टिवेट करके उसका पंख को यूज करके खुद भी उड़ सकता है। अब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमारी इस कॉमिक के हीरो जिसका नाम जो वेन होता है उसे दिखाते हैं, जो कि क्लास में आराम से सो रहा होता है। ये देखकर उसके टीचर इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस होता है। और स्कूल का फॉर्मर प्रिंसिपल भी जो वेन के बारे में कहा करते थे कि इस स्कूल में 2 तरह के जीनियस है, एक का नाम है जो वेन और दूसरे का नाम है बाकी के दूसरे लोग। इतना सोचकर वो टीचर सोचते हैं कि लगता है कि फॉर्मर प्रिंसिपल ने जो वेन को पहचानने में गलती कर दिए थे। तभी क्लास की घंटी बज जाती है और जो वेन जल्दी से वहां से उठकर बैडमिंटन कोर्ट में जाकर गेम खेलने लगा होता है, क्योंकि जो वेन को एक मिस्टीरियस मोबाइल मिला होता है जिसके कारण उसका पूरा जिंदगी ही बदल गया होता है। उस मोबाइल के कारण उसे क्लास में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत करके कल्टीवेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ उस मोबाइल का गेम खेल कर ही अपने अवतार को लेवल अप करता है, जिससे वो रियल लाइफ में भी लेवल अप कर पाता है। उस मोबाइल को यूज करने के लिए यानी कि उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे उस पर अपना एक ब्लड का बूंद डालना पड़ता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। और होने के बाद रंजन वाला ऐप को ओपन करता है और उसके बाद अपने ब्लड का एक बूंद और डालता है, जिससे उसका अवतार बनकर रेडी हो जाता है और वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और वो जैसे जैसे गेम में अपने अवतार के कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाता है, उसका रियल लाइफ में भी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ते जाता है। वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और काफी सारे मॉर्टल लेवल के विग्योर एंड को मार देता है। वहीं पर उसके टीचर को दिखाते हैं, जहां पर वो जाते हुए सोच रहे होते हैं कि फेडरल में काफी सारे जीनियस है जो लोग 16 साल की उम्र में ही एसेंस एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए हैं। जो वेन के जैसे लोग जो लोग बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रहते हैं और सिर्फ एस्केटिंग मेडिटेशन नाम का कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करके ही अपना एसेंस एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए हैं, वो सच में काफी ज्यादा रेयर है। ये देखकर हमारे गुरुदे हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट और सभी टीचर को लगा था कि जो वेन फ्यूचर में काफी ज्यादा कुछ अचीव कर पाएगा और अपने कॉम्बैट एबिलिटी के दम पर वो आराम से फिजिकल कॉम्बैट टेस्ट में आराम से फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेगा। लेकिन सबकी उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि 1 महीने पहले आन जिंग नाम की एक लड़की इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी और वो आते ही जो वेन को फाइट करने के लिए चैलेंज कर दी थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि आखिर ये कौन एरोगेंट लड़की है जिसने आते ही हमारे स्कूल का नंबर 1 जीनियस को चैलेंज कर दी है। वहीं पर जो वेन उससे पूछता है कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं क्या? वो कहती है फालतू के बकवास करना बंद करो और चुपचाप फाइट करो। इसलिए जो वेन उससे फाइट करने जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही किक मारकर उसे काफी आराम से हरा देती है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि उसने सिर्फ एक ही किक में उसे हरा दिया। और जो वेन को हराने के बाद वो दोबारा से स्कूल ट्रांसफर होकर चली गई थी। और टीचर को लगता है कि एनजिंग से हारने के बाद से ही जो वेन डिप्रेस हो गया है और कल्टीवेशन करना छोड़ दिया है, क्लास में सोते रहता है और सिर्फ गेम खेलते रहता है। लेकिन सच ये नहीं होता है, बल्कि सच ये होता है कि उसके हाथ में एक चीट लग गया होता है और वो गेम खेल कर ही कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर जोवेन को दिखाते हैं जो कि काफी मजे में गेम खेल रहा होता है, और तभी एक बिस्ट को मारने पर उसे बिस्ट का क्रिस्टल मिल जाता है। उसका अवतार लेकर उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ उसका गेम का अवतार ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में जोवेन भी उसे अब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे दोनों का कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 1 महीने पहले उसका स्टेटस काफी ज्यादा कम था, यानी कि स्ट्रेंथ 7, एजिलिटी 4, कंस्टिट्यूशन 7 और एसेंस एनर्जी 1 होता है, लेकिन अब वो सब बढ़कर 9, 5, 8 और 4 हो गया होता
होता है और अभी उसके पास एक भी कंपेनियन बीस्ट नहीं होता है और झोवेन अभी भी मॉर्टल लेवल में होता है। और झोवेन अगर अभी भी पहले वाला कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके कल्टीवेट कर रहा होता तो अभी जितना पावरफुल बन गया है उतना नहीं बन पाता। और उसे सिर्फ दुख इस बात की होती है कि गेम में उसे जो क्रिस्टल मिलता है वो उसे रियल वर्ल्ड में लेकर नहीं आ पाता है, नहीं तो उन्हें बेचकर वो अच्छा खासा पैसा छाप लेता। तभी गेम में एक रेड कलर का म्यूटेटेड विग्योर एंट यानी कि उनके क्वीन आ जाती है और उसका स्पीड और ताकत बाकियों से काफी ज्यादा हाई होता है। वो उसे हराने के बारे में सोचता है लेकिन तभी वहाँ पर उसके कई सारे मिनियंस आ जाते हैं जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। वो उन सभी लोगों से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त फैंग्रोसी उसे ढूंढते ढूंढते आ रही होती है। ये देखकर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसे उसका सीक्रेट पता चल जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये सिर्फ गेम का एडिक्ट बन गया है जो कि नॉर्मल सा गेम खेलते रहता है। पैनिक इसलिए होता है कि उसके कारण अब वो गेम पर फोकस नहीं कर पाएगा और बैटल को इस हालत में एग्जिट भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है और झोवेन को वो ग्रेजुएशन के लास्ट फिजिकल टेस्ट में अपना टीम को ज्वाइन करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे अपने टीम में क्यों लेना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मैं फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट टीममेट की जरूरत है और तुम्हारे पास वो ताकत है। वो कहता है तो तुम्हारा मतलब 1 महीने पहले वाला झोवेन से है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे ओपिनियन में तुम वही वाले झोवेन हो और तुम ही वो पर्सन हो जिसे मैं इस स्कूल में राइवल का जैसे देखती हूँ और जिसे मैं हराना भी चाहती हूँ। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से अंजिंग किस लेवल की होगी। वो कहती है मुझे नहीं पता, वो ऑलरेडी स्कूल ट्रांसफर करके जा चुकी है और उसका बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इसका गारंटी दे सकती हूँ कि वो मॉर्टल लेवल को पार कर चुकी होगी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिर्फ तुम्हें पीटने के लिए इस स्कूल में आई थी और हराने के बाद दोबारा से स्कूल ट्रांसफर भी कर ली है। इसका मतलब कहीं तुम दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं हो ना और तुम दोनों के बीच में कोई ग्रज रहा होगा। झोवेन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूँ और हम दोनों के बीच में कोई भी ग्रज नहीं है। ये सुनकर वो कहती है तो इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, तुम्हारा जवाब क्या है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना टीम में लेने के लिए तैयार हो तो मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। वो जाते हुए कहते तो ठीक है, ये डील रहा और मैंने पहले ही 2 और टीममेट को ज्वाइन करवा ली हूँ और अब से हम चारों हमेशा शाम को प्रैक्टिस किया करेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर झोवेन काफी ज्यादा मेहनत से उस रेड एंट को मार दिया होता है और मारने के बाद वो एक एसेंस क्रिस्टल को ड्रॉप किया होता है, वो उसे ले लेता है। लेकिन तभी वहां पर वही वाले एंट काफी सारे झुंड में आ जाते हैं और आकर उस पर हमला करके उसका गेम ओवर कर देते हैं। ये देखकर वो घर जाकर अपने स्टेटस चेक करने के बारे में सोचकर जाने लगा होता है, लेकिन तभी वो जिस क्रिस्टल को उठाया होता है उसका एसेंस एनर्जी काफी ज्यादा वायलेंट होता है, जिससे ऑब्जर्व करने पर झोवेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी होती है। ये देखकर वो सोचता है कहीं इसका मतलब वो लेजेंडरी लेवल का हो सकता है जिसके कारण मुझे इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए वो काफी जल्दी से अपना ब्लड का ड्रॉप डालकर लॉगिन करता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे ऑब्जर्व करने पर उसे एक रैंक 7 का डिवाइन विग्योर फिस्ट नाम का एसेंस एनर्जी स्किल मिलता है। इसके बाद दिखाते हैं कि फैंग्रो झोवेन को अपने बचे हुए 2 टीममेट से मिला रही होती है। झोवेन को देखकर उसके दोनों टीममेट कहने लगे होते हैं कि हमें पता है कि झोवेन पहले कितना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, लेकिन ये तो 1 महीने से कुछ भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कल्टीवेट किया ही नहीं है, इसलिए मुझे शक है कि एग्जाम तक पहले वाला लेवल पर पहुंचने में इसको काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। और वो लोग उसे लेने से मना करने लगते हैं और वो लोग अपने एक दोस्त को इनवाइट करने के लिए कहने लगे होते हैं। ग्रेजुएशन एग्जाम का फिजिकल टेस्ट एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जो कि लोगों के पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। अगर तुम एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या जॉब ढूंढना चाहते हो या फिर तुम अपर क्लास में इंटर भी करना चाहते हो तो सब कुछ इसी एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करता है और तुम्हारा टीममेट का स्ट्रेंथ भी तुम्हारे पर्सनल सेफ्टी पर काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उनका ऐसा बर्ताव करना काफी ज्यादा आम बात होती है। वहीं पर फैंग्रो जबरदस्ती कर रही होती है कि वो तो झोवेन को ही लेगी, लेकिन तभी तियान चंग डोंग नाम का बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तीनों में से सबसे कमजोर मैं हूँ, अगर फाइट में झोवेन मुझे हरा देता है तो वो हमारे टीम को ज्वाइन कर सकता है। झोवेन कहता है कि इसके लिए मैं तैयार तो हूँ, लेकिन फिजिकल बैटल से चोट लगने का खतरा हो सकता है। डोंग कहता है कि स्कूल का स्ट्रेंथ टेस्टिंग डिवाइस में टेस्ट करना काफी ज्यादा बोरिंग होता है, हम लोग अपने फिस्ट से फाइट करेंगे और जो भी एक कदम पीछे हटेगा वो हार जाएगा। बोलो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। झोवेन कहते हैं कि स्कूल का स्ट्रेंथ डिवाइस का यूज करना ही काफी ज्यादा अच्छा होगा। वो पूछता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। झोवेन कहता है हाँ मैं डर गया हूँ और सोचता है कि मुझे डर इस बात की है कि कहीं मैं फाइट में
मैं तुम्हें एक ही पंच में मार ना दूं। इसके बाद वो लोग स्कूल में जाकर अपना अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करने लगे होते हैं और सबसे पहले डोंग जाता है और अपना स्किल का यूज करके अटैक करता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ 7 कैलकुलेट होता है। ये देखकर जोवेन सोचता है कि स्ट्रेंथ टेस्टर और मोबाइल गेम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टीरियस मोबाइल मिलने से पहले ही मेरा स्ट्रेंथ 7 था। ये सोचकर वो जाकर अपने एक पंच थ्रो करता है। ये वाला आवाज टीचर सुन लेते हैं, इसलिए वो ये देखने जाते हैं कभी टेस्टिंग रूम कौन इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पर उसका स्ट्रेंथ 10 कैलकुलेट होता है। ये देखकर उन तीनों के साथ साथ उसके टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगे होते हैं कि कहीं इसका मतलब वो खुद को कभी अबेंडन किया ही नहीं था, बल्कि काफी ज्यादा मेहनत करते रहता था, जिसके कारण थके होने के कारण वो स्कूल में सोते रहता था। फॉर्मर प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही थे। एक मोर्टल लेवल का स्ट्रेंथ 10 है, मुझे तो डर है कि पूरे स्कूल में उसका कोई मैच होगा ही नहीं। वहीं पर ये देखकर डोंग चिल्ला रहा होता है कि माना कि तुम जीत गए हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो ये तुम्हारी गलती है। ये बोलकर वो अपने एसेंस एनर्जी स्किल थंडर फिस्ट का यूज करके अटैक करता है, जिससे उसका ताकत 11 दिखाता है। ये करके वो कहता तो अब बताओ वो कैसा था। जोवेन कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा था। उसे वैसे देखते देखकर डोंग उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम हार तो नहीं मान लिए हो ना। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसे तोड़ने पर स्कूल मुझसे पैसा तो नहीं मांगेगा ना। डोंग कहता है कि अगर तुम इसे सच में तोड़ दोगे तो मैं इसका पैसा दे दूंगा। ये सुनकर जोवेन कहता चलो अब ठीक है। ये बोलकर वो अपने एसेंस एनर्जी स्किल का यूज करने लगता है। वहीं पर ये देखकर डोंग सोच रहा होता है कि पता नहीं जोवेन खुद को क्या समझता है। माना कि ये टेस्टिंग डिवाइस लो लेवल का है, लेकिन फिर भी उसका लिमिट 20 का है। सिर्फ कुछ ही हाई स्कूलर है जो कि मैक्स लिमिट तक पहुंच सकते हैं, और ये तो इसे ब्रेक करने के लिए कह रहा है। वहीं पर जोवेन अपने एसेंस एनर्जी स्किल का यूज करके अटैक करता है, जिससे पूरा का पूरा मशीन ही टूट जाती है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और टीचर सोचते हैं कि उसका लिमिट 20 है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मशीन 20 को सह सकता है। इस मशीन को ब्रेक करने के लिए लगभग रैंक 8 या फिर रैंक 9 का एसेंस एनर्जी वाला स्किल चाहिए। तभी उन्हें फॉर्मर प्रिंसिपल की बात याद आती है, जो बोले थे कि हमारे स्कूल में 2 जीनियस है, एक है जोवेन और दूसरा है बाकी के लोग। वहीं पर जोवेन उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम पैसे दे दोगे। वो काफी खुशी खुशी कहता है कि हाँ मैं पे कर दूंगा, अब तो हम लोग टीममेट्स है। ये देखकर फैंग्रो से सोच रही होती है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। इसके बाद दिखाते हैं कि जोवेन अपने घर जाने लगा होता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।